वो फ़िक्र करें। आखिरी बात इल्म गैब के हवाला से सुना के अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक औरत आती है और आकर कहती हैं, हुजूर मैंने सुना है आप जंग पे जाने लगे हैं, तो आप मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी शहीद होना चाहती हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के उस औरत से कहा, आप अपने घर चली जाएं, अल्लाह आपको घर में ही शहादत का रुतबा अता फरमा देगा। ये गैब की खबर है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में कह दिया कि तुम्हें अल्लाह घर में शहादत का रुतबा अता फरमा देगा, लेकिन आज लोगों ने वो फीता रखा हुआ है सरकार की शान बयान करने के लिए, वो बड़ा नाप नाप के शान बयान करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की सरकार से मोहब्बत तो देखें। सरकार ने उन्हें इतना कहा उस औरत को कि ए मेरी सहाबिया तुम घर चली जाओ, अल्लाह तुम्हें घर में ही शहादत का रुतबा अता फरमा देगा। सहाबा ने उस औरत का असल नाम लेना छोड़ दिया, शहीदा कह के बुलाना शुरू कर दिया। वो जिंदा है, वो भी दुनिया से नहीं गई, शहीद नहीं हुई, लेकिन सहाबा ने नाम बुलाना छोड़ दिया। जो भी बुलाता शहीदा कह के बुलाता। यहाँ तक कि हदीसों में जब नाम आता है तो साथ आता है कि वो औरत जो शहीदा थी, जब बात आती तो उसकी ज़िंदगी वाली बात को भी शहीदा कह के बुलाया जाता। अब उस औरत को जो भी बुलाता शहीदा कह के बुलाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र को 63 साल मुकम्मल हुए, अल्लाह ताला ने बुलाया, आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, वो औरत अभी ज़िंदा थी। किसी एक सहाबी के दिल में ये नहीं आया कि सरकार ने तो फरमाया था शहीद हो जाओगी, लेकिन वो तो दुनिया से चले गए, ये अभी ज़िंदा है, तो इसका असल नाम लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, सहाबा ने फिर भी शहीदा ही कहा। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी सहाबा ने शहीदा कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, वो भी ख़त्म हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी दुनिया से चले गए, वो औरत ज़िंदा थी। सरकार के सहाबा फिर भी शहीदा कह के बुलाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, 5-6 साल तक वो औरत ज़िंदा रही, सहाबा शहीदा कह के बुलाते रहे। फिर उस औरत ने एक ग़ुलाम और एक कनीज़ को पाला हुआ था और उनको कहा था कि तुम जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, तुम तब तक मेरे ग़ुलाम और कनीज़ हो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तुम आज़ाद हो। तो उन दोनों ने बैठ के मशवरा किया कि इसने पता नहीं कब मरना है, चलो इसको हम खुद ही मार देते हैं। तो रात को सोते वक्त उन दोनों ने मिलकर उस सहाबिया को शहीद कर दिया और भाग गए। सुबह के वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में केस आ गया कि वो फ़लाँ औरत, उसका ग़ुलाम और उसकी कनीज़ उसको जो है वो कत्ल करके भाग गए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ कहो सिपाहियों को कि जाकर उनको गिरफ़्तार करके लाएं। उनको गिरफ़्तार करके लाया गया। हज़रत उमर ने उनसे पूछा, हाँ तुम नहीं मारा है? उन दोनों ने जो है वो मान लिया कि हम नहीं मारा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जुमला सुनना, आपने कहा दुख तो बड़ा हुआ, उस औरत को कत्ल कर दिया गया, लेकिन मेरे नबी का फरमान सच्चा था, पूरा हो गया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था तुम घर में शहीद हो जाओगी, तो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो पूरा हो गया। कहने लगे दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था वो पूरा हो गया। तो शायर कहता है कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और एक और शायर फरमाता है, बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो कहता है कि इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं, तू माने या ना माने सरकार देखते हैं। और कहते हैं उन जैसा बन रहा है औकात तेरी क्या है, जिब्रील जैसे उनकी रफ्तार देखते हैं। मैंने सदाएं देखकर देखा है ज़ैन अक्सर, मेरे आका मेरे करीम आका हर बार देखते हैं। वाह।